से निकले हैं, घर जा रहे हैं इटावा। हमारे यहाँ पे भी बारिश चालू है, बहुत बारिश चालू है। जी जी जी। लोकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए राजस्थान से, दिल्ली के संजय जी जुड़ गए हैं। सुनील जी भाई साहब भी जुड़े, हम वंदे वंदे को मतलब। हाँ भाई साहब, सभी को बधाई बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद 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 सर। योगेश भारद्वाज बोल रहा था टाटा नगर से। जय गौ माता की। जय गौ माता की। दिलीप भाई साहब को जय गौ माता की। जय गौ माता की। जी जी बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ। दर्शक तो आपके हो रहे, ब्राह्मण देवता भी हो रहे सारे। ठीक है जी जी। उसको सोमैट्रो नंबर देना चाहिए। पवन जी नहीं देखेंगे। जय जय हो, जय गौ माता की। मिश्रा जी ग्वालियर में है कि कहाँ है आप? दिल्ली के ग्वालियर? ठीक है। अच्छा ग्वालियर। द्रौपदी हम झारखंड। जय गौ माता की। जय गौ माता की। जी जय गौ माता की। जय गौ माता की। टाटा नगर झारखंड। दिनेश कुमार भारद्वाज। जय गौ माता की। जय गौ माता की। जय गौ माता की। झारखंड नामवर से। जय गौ माता की। जय गौ माता की। जय गौ माता की। जी दिलीप भाई। जयसवाल जी बोलिए। हाँ, मैंने कि सभी के करोड़ों लाखों जो हैं, मतलब अच्छे कर्म जगह हैं कि सारे गौ भक्त आपस में बात कर रहे हैं और गौ माता का चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या किया जाए। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात। सभी के पुण्य जगह हैं, बहुत खुशी की बात है। जय गौ माता की। जय गौ। वल्लभ भाई का वक्तव्य कब होना है? जय गौ माता जय की। गौ माता। नांगल कैंट से प्रदीप कुमार शर्मा। जय गौ माता की। मैं आ गया हूँ। आई हैव ज्वाइन। हेलो, मैंने ज्वाइन कर लिया है। सुनाई देता है ना? जी जी भाई साहब, स्वागत है भाई साहब। बिल्कुल कर सुनाई लिया दे है। रहा है। जी जी आ रहा है, सुनाई दे रहा है बिल्कुल। जय गौ माता। भाई साहब थोड़ी सी देर और लग रहे हैं, 2 मिनट में सब लोग मैसेज आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे उपस्थित हो गए, हमारे राकेश जी मान सिंह का, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वल्लभ भाई कथरिया जी का भी मार्गदर्शन हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाला है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हम थोड़ी सी देर पहले सुनील जी मान सिंह जी भी नजर आ रहे थे, लेकिन क्या पता वापस है कि नहीं, भाई साहब अगर वो भी रहेंगे तो बहुत खुशी होगी। चलो आधे घंटे से आपको अब क्लियर आ रहा भाई साहब। तो यहाँ देखेंगे ठीक रहता है। आईटी टीम एक्टिव है क्या? दिलीप जी चहल जी एक्टिव हूँ। अच्छा, ये एक है ना मोहन जी, ये बार बार ये कर रहे हैं, इनको रिमूव कर दो। हाँ जी, ये जो कर रहे हैं ना मोहन सिंह जी, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं ना ये। हाँ वो मोहन जी आपसे अनुरोध है प्लीज प्रेजेंट ना हो। या तो इनका सर नमस्कार, मोहन सिंह जरा 30 मिनट से ज्यादा हेलो भैया, ये आपका आवाज म्यूट कर दो, एक बार फोन को म्यूट कर दो ना, फिर आप आराम से बैठिए। अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो करें हम स्टार्ट। हेलो हाँ बिल्कुल चालू कर दीजिए। जी जी, सभी को नमस्कार। दिलीप जी 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 भाई साहब, हाँ चालू कर दिए। जी जी भाई साहब, सभी को नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत में जी एक मिनट की मैं हाँ हाँ जी जी कीजिए आप। एक पहले लाइव कर देता हूँ मैं फेसबुक के ऊपर, देन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। एक मिनट जी जी आराम से। मेरे आँख नीचे दिखाई देती है कि देखो मैं ऐसे बोलूंगा तो देखो इस पे देखेंगे, देखूंगा ना, लेकिन अपने फोटो के सामने देखता हूँ तो जरा नीचे आ जाएगा, इसलिए आप इसमें देखो। चलिए भाई साहब, दिलीप जी जी भाई साहब कर ही रहे, बस वो थोड़ी सी आईटी टीम वहां से लाइव स्टार्ट कर रही है, उसके बाद लाइव हो गया है, आप चालू कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ भारत द्वारा आत्मनिर्भर भारत में गौ सेवा पर आयोजित बैठक में आप सब आज उपस्थित हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। एवं आज हमारे बीच में पधारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ जी कथरिया, जो पूर्व में गुजरात से लोकसभा सांसद एवं कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनका मैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के इस महत्वपूर्ण वेबिनार में स्वागत करता हूं। हम सबको आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन देने पधारे हमारे राष्ट्रीय संरक्षक एवं बगुलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का भी मैं नमन करते हुए उनका स्वागत करता हूं। संगठन को हर समय मार्गदर्शन एवं सहयोग करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राकेश जी मान सिंह का मैं स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य सुनील जी मान सिंह का भाई साहब नागपुर से हमारे बीच में है, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के साथ साथ विदेश से भी कई अपने
गौ सेवक लोग जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सिंगापुर से हमारे साथ अपूर्वा जी शाह भी जुड़ी है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही इस बैठक में पधारे हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहता हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमारे साथ करीबन 10 से 12 राज्यों से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश पदाधिकारी एवं कुछ सक्रिय जिला अध्यक्षों को आज हमने इस बैठक में आमंत्रित किया है। अधिकतर हमारे ग्रामीण क्षेत्र एवं किसान परिवार से आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है प्रदर्शन के पश्चात आगामी समय से इनको गौ सेवा में मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ। अब किसको शुरू करना है, पहले कौन बोलेंगे? थोड़ी सी हमारे संगठन की डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, इसके बाद आपका शुरुआत करें जी। आईटी टीम से आग्रह करता हूं कि डॉक्यूमेंट्री एक बार स्टार्ट कर दें। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृदु फुलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ, मानव पे सदा उपकारी गौ माँ, कदम कदम सुखकारी गौ माँ, हाय फिर भी है दुखियारी गौ माँ, संकट में आज है हमारी गौ माँ। संस्था राष्ट्रीय गौ सेवा संघ आज देश में गाय बचाने का कार्य कर रही है। आज देश में 8 लाख से ज्यादा युवा इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि गाय का मुद्दा आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। पीएम मोदी जी भी इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस मित्रों, आपका संकल्प बड़ा सुंदर है। इस आयोजन के माध्यम से आप गौ भक्ति की एम्बुलेंस लेना चाहते हैं। माता का दूध अमृत समान है, गोबर और मूत्र भी गुणों की खान है, रक्तचाप मधुमेह ज्वर अस्थमा कैंसर जैसे रोगों का ये करे आत्मा, गोमूत्र के जैसा एंटीबायोटिक नहीं है, घी से ज्यादा कुछ स्वास्थ्यदायक नहीं है, हृदय रोग में भी गुणकारी गौ माँ, संकट में आज है। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ द्वारा नाद अभियान एक जन रक्षा, जीव रक्षा, जन रक्षा, जंगल रक्षा और जन रक्षा का एक अभियान की शुरुआत है। कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। फैली हुई बाहें हमें देख रही है, चीखे
और आहें हमें देख रही है, पतझड़ की राहें हमें देख रही है। गौ माता की जय। जय हो, जय हो। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन, समय समय पर हमको मार्गदर्शन प्रदान करने वाले डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया से आग्रह कि वो हमें मार्गदर्शित करें। ओम सूर्यभ्यै नमः। गौ माता की जय। जय हो, जय हो। वंदे गौ जय गौ मातरम। माता की। जय गौ माता। वंदे गौ मातरम। वंदे गौ वंदे गौ भारत मातरम। माता की जय। वंदे गौ माता। जय भारत जय गौ माता माता, की जय गौ माता। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के प्रावधान में आज की ये गौ सेवा में गौ सेवकों का विषय पर जो हमारी एक संगोष्ठी हो रही है, उसमें पूज्य स्वामी जी विराजमान है, उनका मैं सर्वस्पर्श करता हूँ। अपने माननीय सुनील भानसिंह का जी और बहुत से लोग, सभी आदरणीय महानुभाव और सभी इस सेमिनार में उपस्थित या तो जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई फेसबुक माध्यम से, कोई अलग माध्यम से, वंदे गौ मातरम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थोड़े दिन पहले ही मुझे स्वामी जी से और दिलीप जी से बात हुई थी कि पोस्ट कोरोना काल में कैसे हमारी जो काम की पद्धति है, गौ सेवा है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि ये जो आपत्ति आई है कोई नया अवसर लेके आई है। गौ माता का महात्म्य अब लोगों को समझ में आएगा, इतना ही नहीं लाना पड़ेगा, लोगों को कंपल्सन आएगा कि अब गौ माता की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए मान के चलिए कि हमारा रास्ता गौ माता ने एक थोड़ा सरल कर दिया है ये विपत्ति के बाद। तो ऐसे समय में हमारी सब गौ सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा एक भी कदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी इस कार्य की गति को कहीं न कहीं रुकावट डाले। और इसलिए आज की संगोष्ठी के माध्यम से हम सब लोग ऐसे एक प्रण, एक संकल्प करेंगे कि अभी जो पूरा डॉक्यूमेंट्री बताई जाती थी, गीत जो गाया जाता था, गौ माता का जो स्वाभिमान है, फिर गौ माता की जो प्रतिष्ठा है, वो न केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरे विश्व में हमें पुनः प्रतिष्ठापित करनी है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। गौ सेवा शब्द आजकल कहीं न कहीं थोड़ा चीप हो गया है। गौ सेवा यानी बस मैं एक रोटी खिला दूं, कभी थोड़ा चारा दे दिया, कभी थोड़ी गौ रक्षा कर दी, कभी कोई गौशाला में चले गए, कभी कोई गौशाला को थोड़ा दान दे दिया। हाँ, मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि ये थोड़ी सी सेवा है, लेकिन वो एक गुजराती में हमारे कहावत है, पासेरा में पहली पुणी, यानी कि एक तो शेर भी नहीं, यानी कि किलोग्राम भी नहीं, किलो का भी आधा किलो का भी आधा किलो, उसमें भी एक पुणी टाइप का, यानी कि एक अंश, इतना है। लेकिन हमें आज समय ऐसा आया है कि गौ सेवा को बड़े परिप्रेक्ष्य में, सर्वांगीण रूप में, होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो महात्म्य हमारे वेदों में, हमारे वेदों की ऋचा में, महापुराण में, महाभारत में, रामायण में, शास्त्रों में, हमारी बहुत सी जितने भी आयुर्वेद में कहा गया है, उनके आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की बात, गाय एक विशिष्ट आत्मा है, इसे सोल अद्वितीय है, अतुल्य है, अमूल्य है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। गाय माता की कृपा न केवल हमारी पृथ्वी पर, हम लोग कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऐसी गावो विश्व से माता रहो, ये पूरे ये लोक से परलोक तक की, स्वर्ग लोक से भी, वहां से भी आगे के लोक ब्रह्मलोक तक
एक गाय का महत्व है, गौ माता का महत्व है, वो हमें समझ करके हमारी दृष्टि को ऐसी विशाल करके इस भावना से हमें गौ सेवा में आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। और इसलिए मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदा, ये बात को हमें प्रतिस्थापित करनी है पूरे विश्व में। ये केवल हमारे हिंदू की माता रहकर सीमित हो जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं, तब ये गौ माता के आधार पर कास्ट, क्रीड, कंट्री, रिलीजन, ये सबसे आगे हमें कहना होगा, हमें गौ माता की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करनी है। और उसमें हमें जहां जैसी समझ, जो अर्थ से समझ सके उनको आर्थिक बात समझाएंगे, उनको धन से समझाएंगे। गोधन, गोमय वसते लक्ष्मी, गाव आजीविका प्रदायिनी, गाव हमारी आजीविका प्रदान करने वाली है, ये बात से समझाएंगे। धर्म की बात वाले को धर्म से समझाएंगे, मोक्ष की बात वाले करने वाले मोक्ष से समझाएंगे। पर्यावरण की रक्षा की बात करने वाले उनको कहेंगे कि यस, ये पर्यावरण रक्षा का पूरा पर्याय है गौ माता। आरोग्य की बात करने वालों से हम समझाएंगे कि आप अपना आरोग्य, पूरा विश्व का आरोग्य, ऑल क्रिएचर, सभी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और अपनी ह्यूमन किंगडम, मानव सृष्टि, पशु सृष्टि और प्राणी सृष्टि और वनस्पति, ये तीनों तीन की पृथ्वी बनी है। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन यानी हम। तो जल रक्षा, जंगल रक्षा, जमीन रक्षा, भू रक्षा, जानवर यानी कि सभी बाकी ऑल गौ माता के साथ पूरी पशु सृष्टि, प्राणी सृष्टि और मनुष्य सृष्टि। और उससे आगे तो हम कहते हैं ना कि व्यक्ति समष्टि से परमेष्टि तक की कल्पना, वहां तक की कल्पना करके हमें गौ सेवकों को हमारी भूमिका अदा करने का अभी अच्छा समय आया है। कभी कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और मैं मानता हूं कि सही मायने में देखो, 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने वाला है, मंदिर का भव्य मंदिर। कश्मीर की हमारी समस्या हल हो गई। धीमे धीमे एक के बाद एक भारत को गौरवान्वित करने वाले एक के बाद एक मुद्दे को लेकर के इस भारतवर्ष को फिर से एक भव्य, दिव्य और महान राष्ट्र बनाने का हमारा जो सपना है, उसमें गौ सेवकों की भूमिका, उसमें हमारा योगदान। बोलते हैं कि बूंद बूंद से भरा सरोवर, एक सरोवर में एक बूंद का भी महत्व होता है। वैसे हमारी भूमिका, जैसे राम सेतु बनाने में हमारी वो गिलोय की भूमिका थी, उन्होंने भी अपनी शरीर की चरण रज उसमें डाली थी। ऐसे हम सबको आने वाले दिनों में इस देश को, इस महान राष्ट्र को फिर से उनका गौरव प्रस्थापित करने के लिए काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गौ आधारित समाज व्यवस्था, पूरा हमारा समाज पहले गौ आधारित समाज था। भगवान कृष्ण तो बोलते थे ना, गांव मेरे आगे, गाय मेरे पीछे, गाय मेरे बगल में, मैं गायों के बीच। ये बात को फिर से, और गोधन 8 लाख गाय का रोज भगवान राम दान करते थे, अभी मैंने रामायण में सुना। और भगवान कृष्ण तो गाय के बिना बोले नहीं जाते, गाय का पर्याय भगवान कृष्ण। ये तो गावः ततो कृष्ण, ये तो कृष्ण ततो धर्म, और ये तो धर्म ततो जय। ये बात हम सबको समझ करके गाय के साथ कैसे हमारा, गाय के साथ हमारा व्यवहार हो, वर्तन हो, और उनके आधार पर कैसे हमारे राष्ट्र निर्माण में गाय की भूमिका, उसमें हमारा योगदान, ये विषय को लेकर के आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पोस्ट कोरोना एक हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, ताकि हम आने वाले दिनों में कैसे हमारा माइंड सेट चेंज करना होगा। गौ सेवा की सीमित व्याख्या को बड़े पैमाने पर ले जाना पड़ेगा, हमारी लाइफ स्टाइल में गाय को इंक्लूड करना पड़ेगा, हमारे फैमिली लाइफ में गाय को फिर से लाना पड़ेगा, हमारे जीवन व्यवहार में गाय गौ आधारित जीवन व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारा आरोग्य रक्षा में
हमारी धन रक्षा में, हमारी पर्यावरण रक्षा में गाय को सम्मिलित करके समाज को जागरूक करना, समाज के लोग तक गाय का सही, और आज के जमाने में कहे तो वैज्ञानिक तथ्य, क्योंकि आज विज्ञान का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सब कहेंगे कि भाई इसमें क्या विज्ञान है, हमें लॉजिक समझाओ, हमारे पास है, समझ गया, हम समझा, हम कहेंगे कि पूरा हमारा जितना शास्त्र है विज्ञान से भरा हुआ है, उसमें विज्ञान में जो संस्कृत के श्लोक है वो विज्ञान की रुचाएं है, ये समझ लो विज्ञान के प्रिंसिपल है, और उसको नए तरीके से कैसे हम समझाएंगे। गावो दुग्ध अमृता, गाय का दूध अमृत है, इट्स एन एलिक्सिर, एम्ब्रोसिया। वो कैसे है? अमृत यानी कि अच्छा जीवन प्रदान करने वाला, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान, हम जिए तब तक स्वास्थ्यप्रद रहे, इस बात को हमें समझाना होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और आज हम नहीं कह रहे, पश्चिमी वैज्ञानिक वो कहने लगे कि आपकी देसी गाय काव इंडिकस ये हमारी, और काव एंड टोरस वो उनकी, हमारी गाय उसमें जो A2 मिल्क कहा गया, उसमें जो सुवर्ण तत्व है, उसमें एंटीबॉडीज है, उनके इम्यूनोमोड्यूलेशन। आजकल जो कोरोना का काल आया तो सब कहते हैं कि गाय के दूध में हल्दी डालकर पियो, गाय के दूध में सूंठ डालकर पियो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको पता चल गया कि गाय के दूध में जो तत्व है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। गाय के दूध का जो कोलोस्ट्रम, जो खीरू बोलते हैं हम, जो गाय बियाती है वो 2-3 दिन जो निकलता है, उसमें इतनी मात्रा में एंटीबॉडीज है कि वो हम खाते ही थे ना, मैं भी अभी भी खाता हूँ, और हमारे यहाँ बेचने का सवाल नहीं था, बांट देते थे कुटुंब में, और उनके कारण बच्चों से लेकर सबकी इम्यूनिटी 1 साल बनी रहती थी। हमारा एक लड़का है, वो गाय का कोलोस्ट्रम का कैप्सूल बना करके 100 रुपये में एक कैप्सूल बेचता है। बिजनेस है, बनाओ, एंटरप्रेन्योर बनो, आगे आइए। क्योंकि गाय को कहीं ना कहीं हमें अर्थ से भी जोड़ना पड़ेगा। गाय माता हमारी दुखी हो, गाय माता हमारी रास्ते पर घूमे, एक्सीडेंट का भोग बने, अनाथ अपंग हो, बेचारी हो, जो गाय माता अमूल्य है, उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। ऋषि का आपको उदाहरण याद आएगा, आता होगा, जो जमीन समुद्र में रहकर तप कर रहे थे, और तप करने के बाद उस समय वो जो मछुआरों ने जाली फेंकी, उसमें उनका शरीर आ गया, तो उनको पाप हो गया। तो ऋषि ने कहा कि मुझे आपको इनाम देना पड़ेगा। तो राजा ने आकर के सोना मोहर सब कुछ दे दिया, लेकिन ऋषि ने कहा नहीं, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे तो केवल गाय माता दे दो, सब कुछ आ गए। ये इतना अमूल्य, ऐसी गौ माता को हम सबको पहले अच्छी तरह से समझे। गौ सेवक, गौ रक्षा, गौ पालन, गौ संवर्धन, गौ आधारित कृषि, गौ आधारित आरोग्य, गौ आधारित पर्यावरण रक्षा, गौ आधारित आर्थिक व्यवस्था, गौ आधारित एंटरप्रेन्योरशिप, युवा उद्यमी आ गए, गौ आधारित महिला संगठन, महिला एम्पावरमेंट। मैं ये कहूंगा कि विश्व में यूनाइटेड नेशंस, आजकल यूनाइटेड नेशंस की बहुत बात चल रही है ना कि फेल हुआ है कोरोना काल में, और अमेरिका उनको बार बार उनको डांट रहा है। ऐसे समय में मैं कहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल रखे पूरे विश्व के लिए, विश्व कल्याण की बात करते हैं ना, तब 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, SDG। तो ये 17 गोल्स, उसमें पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी निवारण भी है, उसमें हर एक आदमी को शिक्षा मिले, अच्छा एक आदमी को पूरे विश्व के उनको रोजी रोटी मिले, पर्यावरण पूर्वक एनर्जी मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, एनर्जी, स्वावलंबन, पूरा एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पूरे 17 गोल्स, यानी कि एक अच्छा, एक जीने लायक विश्व बने, एक जीने लायक हमारा समाज बने, विश्व बंधुत्व की भावना फले फूले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ऐसे विश्व की कल्पना करके यूनाइटेड नेशंस से 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तय किए। All 17 goals can be fulfilled, can be achieved by cow-centric overall environment society.
गौ आधारित समाज व्यवस्था में सब कुछ निहित है। और हमें यह समझाना होगा हमारे समाज को, लोगों को, आपको अच्छा आरोग्य चाहिए, आपको बीमार पड़ना नहीं है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ, आपको कैंसर का, डायबिटीज का, टीबी का, हाइपरटेंशन का, हार्ट अटैक का, ब्रेन पैरालिसिस का, यदि आपको भोग नहीं बनना है, रहो गाय के साथ, गाय का दूध पियो, गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, उनसे बनी पंचगव्य औषधि लो। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो पूरे पैरालिसिस हो गए थे, लेकिन पंचगव्य की दवाई से वो अच्छे होकर के आज हट्टे कट्टे हो गए, बहुत से। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रमोटिव हेल्थ, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, मुझे याद है हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो ऐसी बात होती थी कि यदि इस देश को 100 स्वामी विवेकानंद मिल गए होते तो इस देश की शक्ल कोई और होती। लेकिन बाद में जो डिटीरियोरेशन हुआ है, खराबी परिस्थिति आई है, उनके कारण 100 नहीं, अब तो 1 लाख ऐसे स्वामी विवेकानंद चाहिए। मोदी जी जैसे एक, ऐसे अनेक, तो ही देश बनेगा। ऐसे समय में हमें चाहिए ऐसी प्रोजेक्ट, हमारे बच्चे बने, हमारी रानी लक्ष्मी बच्चे विवेकानंद जैसे बने। इसका आयु संस्कार और एक गर्भ संस्कार में मूल में है गाय, गाय माता, गाय मसानी, उनके सभी मोरा, गाय माता का दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, उनके आधार पर हमारा डॉक्टर हितेश भाई नहीं है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नगर में जो एकमात्र देश की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, उनके वो प्रिंसिपल रह चुके हैं। उन्होंने प्रयोग किए थे, ऐसे कपल को तैयार करके उन्होंने गर्भ संस्कार दिया और पूरे गाय के साथ पूरा उनका एक प्रोटोकॉल होता है। जन्मते समय ऐसे बाल बच्चे, बिटिया या तो बेटा, ऐसे प्रभावी, ऐसे तेज वाले, ऐसे बुद्धिशाली बने, दिखाए आए, रूपवान, शौर्यवान, और बाद में 6 साल तक उनका फॉलो किया तो उनमें बुद्धिमत्ता का अंक ऊंचा है, इंटेलेक्चुअल। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल हमें आदमी नागरिक बनाने हैं तो भी गाय, स्वस्थ रखना है आदमी को तो भी गाय, आदमी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, युवाओं को रोजगारी देनी है, गांवों को समृद्ध करना है, फिर से गांव पे हमें गौ माता का साथ जोड़कर लेकर के पूरे गांव को स्वावलंबी बनाना होगा तो भी गाय। आज युवा उद्यम में देखिए, कोरोना काल में बहुत से रोजगार छिन जाएंगे, बहुत से लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे समय में गौ आधारित अर्थव्यवस्था में यदि जुड़ जाए, बैक टू नेचर, बैक टू काव, इसलिए हमने सूत्र दिया है, चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर, चलो प्रकृति की ओर, लिविंग विद नेचर, समाज ऐसी व्यवस्था गौ आधारित, ग्रामीण आधारित, तो हमारे लाखों युवाओं को गाय की 1 गाय, 2 गाय, 4 गाय, 10 गाय, अरे गौशाला खोले या तो गौशाला से जुड़ जाए। हमारी 1 गाय भी क्यों अनाथ रहे? गाय में यदि गाय दूध नहीं देती है तो भी गौमूत्र, गोबर से आराम से बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, आज मेरा पूरा दिन का सेमिनार था, 50 आइटम काव डंग से, गाय के गोबर से, न केवल कंडा, लेकिन मूर्तियां, गणेश की मूर्तियां से लेकर के बड़ी मूर्तियां, की चेन, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, पेपर, ये अपने टेबल क्लॉथ, पेपर पीस, उससे आगे ये पूरा प्लाईवुड, ये सब बन सकता है। आजकल हम जो जहर खा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर केमिकल डाल रहे हैं हमारे अन्न में, हमारे वेजिटेबल्स में, हमारे फ्रूट्स में, वो अल्टीमेटली हमारे शरीर में आता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए तो कोरोना काल में फंस गए सब लोग। यदि हमारी इम्यूनिटी पावरफुल होती, यदि हमारा शरीर जहर युक्त न हो गया होता, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया होता, हमने ऑर्गेनिक फल फ्रूट सब्जी खाई होती, तो दिक्कत नहीं आती। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री ने उनके 15वीं अगस्त के प्रवचन में कहा था कि मैं इस धरती माता को फिर से जहर मुक्त करना चाहता हूँ।
और जहर मुक्त होगी धरती माता तो हमारे फल फूल सब्जी अनाज सब जहर मुक्त होंगे, तो हमारा देश स्वस्थ होगा। तो हेल्दी इंडिया का नारा, क्योंकि वो अल्टीमेटली गाय के गोबर और गोमूत्र से ही, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड से ही ये सब संभवित है। पूरा देश में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का चला है नारा। हम सबको इसमें जुड़ना होगा लोगों को। गाय की गौशालाएं हैं, जो गाय दूध नहीं देती, गोबर नहीं दूध नहीं देती, उनको भी जोड़ करके उस गौशाला में गोबर गैस प्लांट बनाए, बायो फर्टिलाइजर प्लांट बनाए, ऐसे अनेक आइटम जो बनते हैं उनका प्लांट बनाए। महिला को रोजगारी मिलेगी, युवाओं को रोजगारी मिलेगी, लोगों के तक एक गौ माता की प्लेट लगाओ थोड़ी सी, ये सब पहुंचेगा तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। तो गाय का दूध, दही, घी का मेडिसिन में उपयोग, हमारे देश को कुपोषण मुक्त बनाना है यदि, तो भी हमें गाय के साथ जाना पड़ेगा, गाय का दूध पीना पड़ेगा, गाय का घी खाना पड़ेगा। और यहाँ मैं स्पष्ट कर लूं कि गाय का घी ये नुकसान कारक नहीं है। गाय के घी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें 2 प्रकार होते हैं। मैं मेडिकल पर्सन हूँ, डॉक्टर हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उनको बोलते हैं HDL, और बैड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं LDL। गाय के दूध में HDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और इसीलिए तो गाय का दूध हार्ट अटैक प्रिवेंट करता है। वो पैरालिसिस नहीं बनाएगा, वो तो अपने बॉडी को, उसमें जो सेल सब्सटेंस है ना, अपने बुद्धि को तेज करता है, अपने नर्व सेल्स यानी कि अपने जो चेता तंत्र है उनको और मजबूत करता है। ये ताकत है गाय के दूध में, घी में, गाय के गोमूत्र में, गोबर में। इन सब का उपयोग समझ करके हमें हमारे गौ सेवकों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। गौ रक्षा के साथ साथ ऐसी गौ सेवा लोगों को जोड़े, गौशाला से जुड़ जाए, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्रयास करें, दाताओं को ढूंढे, बड़ी बड़ी कंपनियों का CSR को बताए कि भाई आप कहीं ना कहीं अस्पताल में दान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बनाते हो, कहीं स्कूल बनाते हो, गांव में और कोई पानी की व्यवस्था करते हो, उनके बजाय गौशाला में दान दीजिए, गौशाला में पलोलाइजर मशीन दीजिए, गौशाला में एक काउ डंग बनाने का मशीन, ढंग से आइटम बनाने का कोई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ताकि वैल्यू चेन का एडिशन का हो और गौशाला भी आत्मनिर्भर हो और उनके डोनेशन का अच्छा उपयोग। तो हमें ये रचनात्मक भूमिका अदा करना है। किसानों के पास जाकर के कहना कि गाय रखो, गाय के गोमूत्र गोबर से आप खेती करो, आपको DAP और यूरिया लाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उनका खर्चा ज्यादा है और उनकी इनकम कम होती है। 0 बजट कृषि बोलते हैं ना, यानी कि 1 भी रुपया का DAP यूरिया नहीं लेना पड़े, NPK न लेना पड़े, गाय के गोबर गोमूत्र से हम बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर बनाए और अपनी खेती खुद करें। लखपति खेती हमारे स्वामी काट सिद्धेश्वरानंद जी है, कोल्हापुर में कनेरी में आश्रम है, उन्होंने प्रयोग सिद्ध करके दिया है। एक परिवार अपने 1 एकड़ के क्षेत्र में कैसे अपना जीवन गुजारे पूरा परिवार और फिर भी 1 लाख रुपया बचे। ये मॉडल हमें गांव गांव में, शहर शहर में खड़ा करना पड़ेगा। गांव में जो ये सप्लाई बनेगी उनका मार्केट की व्यवस्था शहर में करनी पड़ेगी, शहर में मॉल खोलने पड़ेंगे, गोधन मॉल, शहर में ऐसी प्राकृतिक आइटम यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ऑर्गेनिक मॉल, ये भी खोल करके समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। बच्चे हैं हमारे, हम गौ विज्ञान परीक्षा लेने जा रहे हैं, कामधेनु एग्जाम। बच्चों को भी आज पता नहीं है कि गाय का महत्व, गाय का साइंस, उनका इतिहास, उनकी भूमिका, महात्म्य। इसलिए हम आ रहे हैं गौ विज्ञान परीक्षा। कैरिकुलम में भी बच्चों को 10 स्टैंडर्ड तक कॉलेज में, ग्रेजुएट में उन्हें पीएचडी भी करवाते हैं। आप पीएचडी करो, MPhil करो, साइंस का रिसर्च, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी में कामधेनु रिसर्च सेंटर, कामधेनु स्टडी सेंटर, कामधेनु अनुसंधान केंद्र, यानी कि बच्चों जो वेटरनरी डॉक्टर नहीं है उनको भी गाय के बारे में सही मालूम पड़े, इसलिए कॉलेज कैंपस में
गौशाला खोलेंगे, वहां गाय के साथ जुड़ने के लिए सेमिनार होंगे, ऐसे वक्तृत्व स्पर्धा होंगी, निबंध स्पर्धा होगी, वर्कशॉप होंगे, गाय के बारे में एक जन जागृति का अभियान कॉलेज में, स्कूल्स में, शाला में गौशाला हमने खुलवाई है। जो रेसिडेंशियल कैंपस वाले स्कूल है, बड़े बड़े कैंपस है, कॉलेजेज है, फाइनेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है, उनको हमने कहा कि आप अपने यहाँ गौशाला खोलो, बच्चों को पता चलेगा कि वहां गाय के पास जाएंगे, उनके संपर्क में आएंगे तो सोचने लगे कि भाई ये क्या है, और उनके आधार पर वो ढूंढने लगेंगे। आज तो गूगल बाबा है ना, तो इसके आधार पर उनका पूरा माइंडसेट चेंज होगा। अरे थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली, अलग तरीके से उनको सोचने की मजबूर करेंगे, ताकि वो गाय का महत्व समझे, गाय के बारे में सोचे। तो ये सब बातें गौ सेवा के इतने गहन विषय, काउ टूरिज्म का कंसेप्ट, हम साथ चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़ी धार्मिक जगह, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र, बड़ी बड़ी गौशालाएं, भारत सरकार के ऐसे बड़ी फार्म, इवन प्राइवेट में एनजीओ के बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे कहते ना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, लोगों को पता ही नहीं। हम चाहते हैं कि भारत के टूरिज्म मैप में आए, हम काशी में जाए, हम मथुरा जाए, हम तिरुपति जाए, हम द्वारका जाए, हम सोमनाथ जाए, हम अंबाजी जाए, हम साउथ में पद्मनाभन टेम्पल में जाए, वहां गौशाला है लेकिन हमें पता नहीं है। ऐसी गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाएंगे, ऐसी गौशाला को एक मॉडल गौशाला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां सब कुछ हो, अच्छी अपनी भारतीय गाय की ब्रीड हो, अच्छी गौशाला मैनेजमेंट हो, वहां गौशाला से प्रोडक्ट बनती हो, उत्पाद हो, उनकी होती हो, वहां एक छोटा सा एग्जीबिशन सेंटर हो, वहां गौ माता मंदिर हो, वहां सप्त गौ मंदिर हुई हो, वहां पूजा करने के लिए गाय के लिए व्यवस्था हो, वहां सब बच्चों आएंगे तो एक एजुकेशन सेंटर, एक सेंसिटाइजेशन सेंटर, लोगों को लगे कि हम आए हैं तो कुछ लेके गए। और आज मैं सेमिनार, आज की बात करता हूँ, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वेस्ट बंगाल की, उनका सेमिनार शुरू होते हुए पहले जैसे हम जुड़ गए थे आज, तो ये माइक चालू होता है तो कोई ना कोई बोलता रहता है ना, तो एक आवाज आ रही थी, छोटी बच्ची, उनके फादर ने हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो छोटी बच्ची गौ माता की जय, गौ माता की जय बोलने लगी। तो ये हमें संस्कार हमारे आने वाली जनरेशन में डालने होंगे, तो हर जगह कोई भी ऐसा पॉइंट बाकी ना हो जहां गाय की बात ना हो। अरे साहित्य में हम पत्रकारों से मिले, मीडिया में आए लोग, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी और सही बात गाय के बारे में हम मीडिया में लिखे, बोले, वीडियो उतारे और जगह जगह पर उनका प्रचार प्रसार करें। ये भी एक सेवा है, लोगों को कैसे जोड़ना गाय के साथ, सजीव खेती वाले इनको अवार्ड देना, कहीं ना कहीं उनको सम्मानित करना। आज ही हमारे नागपुर से एक कपल आया है, इंजीनियर, MBA करेला, PhD किया हुआ, पूरा गौ सेवा में 1 लाख की मुंबई की जॉब छोड़ करके नागपुर में बैठ गए हैं और अच्छा सा गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, मोल्ड बना रहे हैं, गाय के गोबर से अनेक आइटम बना रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। इतना बड़ा मार्केट आने वाले दिनों में हमें खड़ा करना है कि हमारी हर आइटम में, उन्होंने घड़ी भी गोबर की बनाई है, उन्होंने पेपर भी बनाए हैं, उन्होंने गाय की मूर्ति बनाई है, ऐसा पीस भी बनाए हैं। देखिए ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः लिखा हुआ पूरा श्लोक अपने टेबल पर रखे, आराम से अपने टेबल पर, तो घर में सामने रहेंगे। की चेन बनाए हैं, घर में रहे। अरे इवन मोबाइल रखने के स्टैंड बनाए हैं, मोबाइल रखने के स्टैंड, बड़ा ऊर्जा का स्रोत है ये गोबर। तो स्टैंड से जो रेडिएशन है वो खींच लेगा, तो आपको और हमको वो रेडिएशन की इफेक्ट नहीं होगी और उनके कारण हम ब्रेन ट्यूमर के भोगी नहीं बनेंगे। आने वाले दिनों में ये सब कैंसर होने वाले हैं 20 साल के बाद, इतना मोबाइल का रेडिएशन हमारे शरीर में जाएगा, उनसे बचना है तो भी ये गोबर। ये बात, ऐसी बहुत सी बातें वैज्ञानिक है, बहुत गहन विषय, कितने विषय पे, लेकिन आज भारत सरकार ने तय किया है गौ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की रचना की, इसीलिए कि गौ संस्कृति का पुनर्स्थापन हो,
गाय का वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण समाज के सामने आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने तो इसीलिए तो स्पेशल अभी बोला थोड़े समय पहले कि इस बार गणेश उत्सव के दरमियान हम भगवान गणेश की इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा का अपने घर में स्थापन करें। हमने भी इनको एक चैलेंज के रूप में, एक अभियान के रूप में ले लिया है। हम सब गाय के गोबर से बनी हुई गणेश की प्रतिमा, देखिए ये है मेरे सामने, ये है, ये पूरे गणेश जी गाय के गोबर से बने हुए हैं। ऐसी प्रतिमा बना करके, और उसमें भी देखिए कलरफुल, हमारे यहाँ तो तुंडे तुंडे बत्तीर बिना, वो हर व्यक्ति महान है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज के ऐसे गणपति, और गणपति के बाद लक्ष्मी जी, राखी बनाई है, ये भगवान किशन बनाए हैं, देखिए किशन और गाय, ये पूरा गोबर से बना हुआ है और उन पर पेंटिंग किया है। तो ऐसी आइटम बना करके इको फ्रेंडली पर्यावरण रक्षा का काम हमें करना है अपने देश को। इसीलिए तो हमें ग्रीन इंडिया का, क्लीन इंडिया का नारा दिया है ना। स्टार्टअप जो हो रहे हैं उसमें भी बहुत से बच्चे आ रहे हैं। हमारा एक अहमदाबाद का लड़का है, उन्होंने गिर गाय का दूध स्टार्टअप में बोतल में पैकिंग करके बाजार में रखा है और उसमें अलग अलग फ्लेवर दिए और अच्छा बिक रहा है। तो ये है कि हम सब केवल नारा न लगाए, गौ रक्षा और गौ सेवा साथ साथ होगी तो ही हमारा तो पूरा मकसद है कि एक भी गाय गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए कि एक भी गाय माता रास्ते पे घूमनी नहीं चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि ये गौ माता कीमती है। मैं कभी कभी ये बोलता हूँ कि अब रास्ते में चले जाते हैं और कभी 10 रुपये की नोट पड़ी है तो हमें चोरी करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं कि भाई कहीं अच्छा उपयोग कर लेंगे, इसलिए उनकी पता है ना कि 10 रुपया है। इसलिए वैसे ही हम सबको एक अभियान पूरे देश में एक मूवमेंट चलाना है कि गाय माता की मूल्य उनको समझ में आए। एक गाय दूध नहीं देती है, फिर भी हमारी गाय माता गोमूत्र, गोबर और उनके सहवास से गाय की ओरा। हमारे एक मित्र है, उन्होंने पूरा मंडप बनाया है और जब गाय वहां आती है तो कितनी ओरा बढ़ जाती है, उनका वो निदर्शन करते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। बच्चों की ट्रिप वहां जाती है और ट्रिप में गाय के बारे में कुछ सब कुछ समझाते हैं। उसमें गाय की ओरा और ओरा के आधार पर जो खराब वाइब्रेशन उनको प्रवेश नहीं कर सकते। ये सब बातों को हमें समझा करके समाज के सामने प्रस्तुत करके गौ रक्षा करनी है। भारत सरकार कटिबद्ध है। यूपी सरकार ने, आपको पता होगा, माननीय अपने आदित्यनाथ जी ने हर फैमिली जो गाय रखेगा, गौ वंश रखेगा, उनको एक गाय दीठ 30 रुपया पर डे और मैक्सिमम 4 गाय के लिए देने का शुरू किया है। मकसद क्या है कि लोग, किसान अपना घर में गाय पालने लगे, गोपालक पालने लगे और उनके साथ साथ पालने के बाद दूध के साथ साथ गोमूत्र, गोबर का भी उपयोग करके स्वावलंबी बने, आर्थिक रीति सक्षम बने आर्थिक रूप से। ये बात वहाँ की है। बहुत से गुजरात सरकार ने भी किया है। वहाँ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा गाय के गोबर गोमूत्र से, उनके लिए पर डे 30 रुपया। तो ऐसी अलग अलग स्कीम बन रही है। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें भी ये गाय, ये सब प्रोडक्ट, उनके लिए मार्केटिंग, उनके लिए उनकी सुविधा, उनमें कटौती, GST में, मेडिसिन, आज बड़ा फार्मास्यूटिकल बिजनेस, ये भी एक बड़ा, तो उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी कैसे क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, ये भी सरकार चिंतित है। बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव डेयरीज, राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया है माननीय मोदी जी ने कि अच्छी ब्रीड वाली अपनी गाय, जो गाय 1 लीटर 2 लीटर देती है, वो 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर कैसे दे सके, उनके लिए ब्रीड इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम, गाय का स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम, टीकाकरण का प्रोग्राम, अच्छे बुल, अच्छे सांड मिले, इसके लिए बुल मदर फार्म्स, अच्छी जेनेटिक इंस्टीट्यूट,
उसके आधार पर पूरा रिसर्च सेंटर्स, ये सब भी बड़े पैमाने पे और छोटे से पैमाने पे घर पे किसान गाय रखने लगे। गोचर डेवलपमेंट, फोडर इंस्टीट्यूट, फोडर डेवलपमेंट, क्योंकि गाय को अच्छा खिलाना चाहिए, उनके लिए योजनाएं, स्कीम, नाबार्ड की स्कीम, बाकी की मल्टीनेशनल बैंक भी अभी कर रही हैं। पहले अपने देसी गाय के लिए नहीं देते थे, केवल जर्सी गाय का, क्योंकि वो केवल दूध की इनकम गिनते थे कि भाई कैसे रिपेमेंट करोगे। तो हमने कहा कि नहीं, गाय का केवल दूध के साथ नाता मत जोड़ो, दूध, गौमूत्र, गोबर तीन से जोड़ो, गाय की ब्रीड से जोड़ो। अपनी देसी गाय अपने जीवन काल में 12, 14, 18 और बिलीव मी, मैंने तो 22 बार जो ब्याई हो ना, ऐसी गाय की बछड़ी का मैंने प्रदक्षिणा की है। यानी कि अपनी देसी गाय इतना बछड़िया देती है, तो उनके और 3 साल में वो बछड़ी फिर गाय माता बन जाती है, फिर वो बछड़िया देने लगती है। तो जीवन काल में कितनी गाय हो जाएगी। तो ये बात समझा करके अभी नाबार्ड, बाकी की बैंक भी लोन देने लगी है। तो आइए हम सब गौ सेवक अपना गौपालन के साथ साथ गौ संवर्धन का, गौ रक्षा का अपने गांव में जुड़ जाइए। गांव में एक भी जो आवारा गाय सब बेसहारा, उनको इकट्ठा करके एक गौशाला बना दे, लोगों को इकट्ठा करें। और आज भी हमारे लोगों में ये गाय के प्रति जो सम्मान की भावना है, एक श्रद्धा है, तो चारा तो मिल ही जाता है। मैंने बहुत से गांव में ऐसे किसान देखे कि जो अपने चारे से जो भूसा होता है, मे भी मूंगफली का, मे भी गेहूं का, मे भी चावल का, वो वहां गौशाला में खुद डालाते और पूरे गाय की गांव की गौशाला का पूरा 1 साल का चारा हो जाता है। तो ये हमारे अभी भी जीन में है, हमारे पिंड में है। हमें ये भावना को जागृत करके लोगों को जोड़ना है। बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन समय की भी मर्यादा होती है। दिलीप जी ने मुझे कहा था कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैंने थोड़ा और वक्त ले लिया है। सही मायने में, सचमुच में, यदि हमारे देश को रोग मुक्त बनाना है, यदि हमारे देश को कर्ज मुक्त बनाना है, यदि हमारे देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है, यदि हमारे देश को कुपोषण मुक्त बनाना है, यदि हमारे देश को अपराध मुक्त बनाना है, क्योंकि सब एक लेवल पर आ जाएंगे, आर्थिक सक्षमता होगी तो अपराध कम हो ही जाएंगे। और हमारे देश को ऊर्जा युक्त बनाना है, क्योंकि काव डंग से, ये मैं विषय रह गया, काव डंग और काव यूरिन से बहुत बड़ी मात्रा में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायोगैस, सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी तक बनता है। और छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक उसमें इंडस्ट्री आ रही है। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो भारत सरकार कर रही है बायोगैस में, सीएनजी में। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए तो मिल जाएगा। तो ये अपने देश को ऊर्जा युक्त बनाना है। हमारे देश का जो बहुत रेवेन्यू देना पड़ता है हमें बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए, वो कटौती करनी है। वो मालूम है आयात नहीं करना है, हमें यहाँ बनाना है। मेक इन इंडिया कंसेप्ट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऊर्जा युक्त बनाना है, रोजगार युक्त, क्योंकि इतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इतने लोगों को रोजगारी मिलेगी, महिलाओं को स्वावलंबी बनने का मौका मिलेगा। ये काम घर पे कर सकते हैं। ये दिया बनाना एक छोटा बात है, ये छोटी छोटी मूर्तियां बनाना है, ये अपने घर पे बना सकती है। जो एक ग्रुप है वो अपने घर पे दे जाएगा, कोई ये काव डंग और ये मटेरियल है, आपको ये मोल्ड दे दिया, आप अपने घर में दिया बनाने लगो, अपने घर में ये मूर्तियां बनाने लगो, और 1 हफ्ते के बाद ले जाएगा। तो महिला का रोजगार घर में चलेगा। जब फ्री आवर से समय में वो अपना ये काम करेगी, और जो लेने वाला जो बिजनेस वाला है वो शहर में बिकेगा। तो ये पूरा साइकिल पॉजिटिव रोजगारी का चलेगा। तो आने वाले दिनों में हमें देश को अन्न युक्त, यानी कि हमारे देश को यदि अच्छा कृषि प्रधान फिर से बनाना है, कृषि और पशुपालन, गोपालन साथ साथ जुड़े हुए हैं। और कृषि और गोपालन आज भी हमारे देश का नींव है, हमारे देश की नींव का पत्थर है, और उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए तो अभी आप कभी कभी यूट्यूब में जाएंगे ना, तो बाबा एक नाम भूल गया, ऐसा उनका वीडियो मिलेगा आपको। वो वीडियो में वो कहते हैं कि अब भारतवर्ष को ज्यादा डॉक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, फिर भी वो बोलते हैं ज्यादा इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा आर्किटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सीए बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा एमसीए एमबीए नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में जोड़ो, अभ्यास में, पशुपालन के अभ्यास क्रम, एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी में। ये
बहुत सटीक बात कही है। आने वाले दिन गौ माता के दिन है, गौ आधारित समाज व्यवस्था दिन है। कोरोना ने हमें चुटकी में समझा दिया है कि यदि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो क्या दशा हो सकती है। बहुत वीडियो और व्हाट्सएप में आते हैं ना कि आदमी को पिंजरे में पुर दिया घर में और बाकी की प्राणी सृष्टि वन्य सृष्टि घूम रही है आनंद से और देख रही है कि देखो ये चमत्कार। इससे हमें बचना है, हमारी पृथ्वी माता की रक्षा करना है। हम तो गाय के सानिध्य में जाना पड़ेगा, गाय के साथ जुड़ना पड़ेगा, गाय का महत्व समझ करके हमारी समाज व्यवस्था को ऐसे करना पड़ेगा, गौ संस्कृति का स्थापन करना पड़ेगा। यही हमारे गौ सेवकों की भूमिका होनी चाहिए। गाय को अच्छी तरह से समझ करके पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी गौ माता, भारतीय गौ माता जो विदेशी गौ माता है, 50 ब्रीड है, सबका महत्व है। गौरी गाय है, उनका भी इतना महत्व है। सीरी आसाम की है, उनका भी इतना महत्व है। तमिलनाडु और नीचे वेचूर और कांगाया में उनका भी इतना महत्व है। गिर और का भी इतना महत्व है। हर एक की अलग अलग क्वालिटी है, मेडिसिनल वैल्यूज है दूध की, गाय की और इनको हमें प्रस्थापित करना है। और इसके लिए हम सब आगे आए, खूब तन मन धन से गौ सेवा में जुड़े, गौ सेवा के विषय को समझे और समाज को समझाए। यही अभ्यर्थना के साथ फिर से दिलीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने हमें समय दिया, मौका दिया हमारे विचार व्यक्त करने का। और सबको हमारा वंदे गौ मातरम, गौ माता की जय। ओम सूरभ्ये नमः। जय गौ माता की जय। आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से गौ सेवा संघ के समस्त कार्यकर्ताओं को IT टीम उनको आदर्श दे दो थोड़ा। कि वो आपको संबोधित करें। जय गौ माता की। जय गौ माता। सम्मानीय गौ भक्त, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया जी, चेयरमैन राष्ट्रीय कामधेनु आयोग भारत सरकार, हमारे राष्ट्रीय गौ संघ के राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी श्री श्री कृष्णानंद जी महाराज, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान दिलीप जी गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्री शैलेंद्र जी, IT सेल के इंचार्ज दिलीप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख अनुज जी शर्मा, समस्त प्रदेश के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, आत्मनिर्भर भारत में गौ सेवकों की भूमिका के बारे में जो जानकारी प्रदान की गई, मुख्य वक्ता डॉक्टर वल्लभ भाई जी ने जो कुछ सीखने को सिखाया, बहुत अच्छा लगा। आगे भी आपसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हमारे संगठन के राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता अच्छा कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पवन जी दुबे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। भीलवाड़ा के अध्यक्ष किशोर लखवानी जैसा गौ भक्त बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लगभग 15 से 20 गायों को रोज जो दुर्घटना वो घायल हो जाती है, सड़क पर पड़ी हुई होती है, उनको उठा के उनका उपचार करके गौशाला के अंदर छोड़ना, ये अपने आप में अच्छा कार्य है। हमारे संगठन में धूप बत्ती हम लोग बनाते हैं। अभी राखी भी हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने बनाई थी। दीपावली पे गोबर से हम 5 लाख दिए बनाने का कार्य कर रहे हैं, जो दीपावली पे बांटे जाएंगे। और तो दिलीप जी बताएं, और बाकी आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका अच्छा हमको अनुभव हमेशा मिलता रहता, मार्गदर्शन आपका हमें प्राप्त होता है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के आभार के लिए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पवन जी से आग्रह करता हूँ कि आप हम सब संबोधित भी करें और आभार भी व्यक्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय गौ सेवा संगठन
आदरणीय हमारे राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह जी भाई साहब, मतलब बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन बहुत सटीक बात बोलते हैं। तो आपका जो भी मार्गदर्शन रहता है 2 लाइनों का रहता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहता है। तो मतलब जब भी आपकी तरफ से कोई चीज आती है, आदरणीय संगठन मंत्री जी से ही हमेशा बातचीत होती है, आपसे आपका मार्गदर्शन समय समय में मिलता रहता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी आपने हम लोगों के लिए किया है कि आपको नीचे तक ये आपको लेके उतारना है। तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश की पूरी टीम का हमारा प्रयास रहता है कि हम नीचे तक इसको, जो भी योजना है उसको हम नीचे तक हम पहुंचाएं और उसको हम पूरा करें। हमारे जिले की टीम निरंतर इस कार्य को जो हमको राष्ट्रीय स्तर से मिलता है, हम प्रदेश को, तो हमारी जो टीम जिले की है, हमारी जो कई जिलों में जो मंडल की जो हमारी टीम है नीचे स्तर तक उतारने का काम करती है। जैसे कि एक अभी आदरणीय संगठन मंत्री जी से जब मेरा चर्चा हुई तो हमने नाद अभियान चलाया था और उसमें मुख्य रूप से हमने उज्जैन संभाग को इस बार चुना था, क्योंकि श्योपुर और उधर चंबल संभाग हमने किया, पहले सागर संभाग किया, भोपाल संभाग किया, लेकिन जो हमारा उज्जैन संभाग था तो हमारा मेन इसका फोकस ये था कि हम नाद अभियान अगर हम यहाँ से चलाएंगे तो हमारी जो वहाँ की उस संभाग की टीम है उसको भी हम पुख्ता कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा परिणाम इसका रहा। नीमच की टीम, रतलाम की टीम, मंदसौर की टीम, भाई साहब और आप सबके प्रयास से बहुत अच्छा मतलब ये 450 नाद हम लोगों ने रखा है। और आदरणीय दिलीप जी भाई साहब ने इसका समापन अभी परसों मंदसौर में किया है। जो हमारे नवनियुक्त हमारे जो जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के संदीप जी जो बने हैं उनको मार्गदर्शित करके, तो बहुत ही बढ़िया एक कार्य हम लोगों ने ये किया है। दूसरा मैं आज मैं पवन जी आवाज शायद से आपकी बार बार ब्रेक हो रही है। जब तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें हमेशा निरंतर हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे शानदार राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, जिनका निरंतर हमको मार्गदर्शन मिलता है, फोन पे हमसे हमेशा निरंतर चर्चा में रहते हैं। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के अन्य राज्यों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के गौ भक्तों का इस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय कामधेनु आयोग के जो हमारे अध्यक्ष बल्लभ जी भाई साहब हैं उन्होंने दी है और इसको हम निरंतर नीचे उतारने का प्रयास हम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय। जय गौ माता की जय गौ माता। जय गौ माता। अमेरिका यूएसए नमस्कार सभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका से 1-2 मिनट का इनसे बात कर लीजिए। जी भाई, अपूर्वा जी स्वागत है आपका। वैसे अपूर्वा भारत से, सूरत से हैं, लेकिन अभी अमेरिका में है, तो हम सबके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप हमारा संगठन का काम देख रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। अपूर्वा जी बोलिए आप। यहाँ गौ सेवा का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब लोग नॉर्मल दूध नहीं लेना चाहते, सिर्फ जो इस्कॉन की तरफ से जो स्पेशली गायों का ध्यान रखते हुए गौ सेवा का वही दूध प्रेफर करते हैं लोग। और सारे जो भी मटेरियल यूज करना चाहते हैं वो सब कुछ उस अकॉर्डिंग करना चाहते हैं जिसमें गौ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हो। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। बहुत सारे ग्रुप्स है, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स भी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है, जहाँ पे लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि और क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाए। तो
ये अटेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत सारे आइडियाज मिले यहाँ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अध्यक्ष जी का आदेश है तो कार्यक्रम का समापन करें। हाँ जी बिल्कुल। जी धन्यवाद भाई साहब, सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। हाँ बस। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम। जी जय गौ माता की। जय गौ माता। जय गौ माता की। जय श्री राम। जय गौ माता। जय गौ जय गौ माता। जय 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 गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता की। सभी लोग एक साथ जय गौ। जय गौ माँ। गौ माता की जय हो। जय हो जय हो। जय गौ माँ की। जय गौ माता की अनुज जी, जय गौ माता की। जय ये क्या हो रहा है? से मैं आशा करता हूँ। जय गौ माँ। सभी भक्त लोग बोले। शशिकांत गुप्ता सुन रहे हैं? शशिकांत गुप्ता, जय गौ माता की। आवाज नहीं आ रही आपकी। मोनू शर्मा जी, जय गौ माता की। जय गौ माता की। आशा करता हूँ हम लोग फिर से इसी तरह जुड़ेंगे। जोड़े
शशिकांत गुप्ता। जय गौ माता की। मैं शशिकांत गुप्ता। जय गौ माता। शशिकांत गुप्ता जी। जय गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता की। शशिकांत गुप्ता। जय गौ माता। सूरज शर्मा। जय गौ माता की। जय गौ माता की। आदर्श मित्रा। आदर्श मित्रा। जय गौ माता। जय गौ माता की। जय गौ माता की। सूरज शर्मा। जय गौ माता। जय गौ माता की। जय गौ माता की। अरे जय गौ माता की भाई। की आवाज नहीं आ रही का? आवाज आ रही है ना? आ रही है ना आवाज? जय गौ माता की। हर हर महादेव। जय गौ माता। जय गौ माता। श्योपुर। कहाँ से? श्योपुर। हाँ। जय गौ माता। जय गौ माता। संस्कांत। जय गौ माता। हेलो हेलो हेलो। हेलो जय गौ माता। हेलो 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 हेलो। जय गौ माता। जय गौ माता। बनी रहा तो खाना पीना डायरेक्ट बना रहा था। गुप्ता जी। जय गौ माता। जय गौ माता। भाषण लोगों में। जय गौ माता। यार कहाँ भग रही हो यार? जय गौ माता। मैं भाषण दे रहा हूँ आपको। हेलो। भाषण दे रहा हूँ मैं आपको। सब ठीक है। अब गो हत्या को बंद करो, यही हमारा नारा है। गो हत्या को बंद करो, ये मेरा नारा है। करोगे? करोगे? हेलो हेलो। जय गौ माता। जय गौ माता। चरनी बोल के दे दियो बहिना सो गिले। हेलो मित्तल। हेलो हेलो। मेरी आवाज कोई सुन पा रहा है?